मानस इंटरनेशनल एजुकेशनल फाउंडेशन के तत्वाधान में संचालित जहानाबाद कोर्ट रेलवे स्टेशन के बगल में अवस्थित मानस इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी एवं फूड फेस्टिवल ने शिक्षा, नवाचार और रचनात्मकता का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह, साइंस सोसाइटी के शैक्षणिक प्रमुख तथा स्वामी सहजानंद महाविद्यालय के जूलॉजी हेड डॉक्टर प्रवीण दीपक, स्वामी सहजानंद महाविद्यालय की केमिस्ट्री विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रीति रानी, मानस इंटरनेशनल एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा तथा निदेशक निशांत रंजन द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। उद्घाटन के पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह ने विज्ञान प्रदर्शनी का विस्तृत अवलोकन किया। ट्रैफिक व्यवस्था पर आधारित मॉडल विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें स्मार्ट सिग्नल प्रणाली, दुर्घटना नियंत्रण तंत्र और आधुनिक यातायात प्रबंधन के उपायों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया था। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा, डिजिटल सुरक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता जैसे विषयों पर तैयार मॉडलों की भी उन्होंने सराहना की। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने फूड फेस्टिवल में विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाया और उनकी गुणवत्ता, संतुलन एवं स्वच्छता की प्रशंसा की। डॉक्टर प्रवीण दीपक ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए विद्यार्थियों की वैज्ञानिक समझ और प्रयोगात्मक क्षमता की सराहना की तथा कहा कि ऐसे मॉडल भविष्य में बड़े स्तर पर विकसित किए जा सकते हैं। डॉक्टर प्रीति रानी ने कहा कि विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य समाज के लिए उपयोगी समाधान विकसित करना है और विद्यार्थियों ने अपने प्रयासों से इसे प्रमाणित किया है। कार्यक्रम का सबसे प्रभावशाली संबोधन चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा का रहा। उन्होंने अपने ओजस्वी एवं दूरदर्शी वक्तव्य में कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि चरित्र, चिंतन और नेतृत्व क्षमता के निर्माण की प्रक्रिया है। इन्होंने कहा कि आज का युग प्रतिस्पर्धा का नहीं, नवाचार का युग है और जो विद्यार्थी समस्याओं को अवसर में बदलना सीख जाते हैं, वही भविष्य के निर्माता बनते हैं। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मानस इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल का लक्ष्य केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, बल्कि ऐसे युवा तैयार करना है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े। इन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे केवल परीक्षा के लिए न पढ़ें, बल्कि जीवन के लिए सीखें। इन्होंने जोर देकर कहा कि ट्रैफिक प्रबंधन जैसे मॉडल ये दर्शाते हैं कि विद्यार्थी समाज की वास्तविक समस्याओं को समझ रहे हैं और समाधान खोजने की दिशा में सोच रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि आने वाला समय उन्हीं का है जो ज्ञान को कर्म में बदलते हैं। उनके शब्दों ने पूरे सभागार में जोश, आत्मविश्वास और प्रेरणा की नई लहर पैदा कर दी। निदेशक निशांत रंजन ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यालय विद्यार्थियों को ऐसा मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां वे अपनी कल्पनाशीलता को वास्तविक रूप दे सकें। इन्होंने कहा कि विज्ञान प्रदर्शनी जैसे आयोजन विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क, अनुशासन और समस्या समाधान की सोच विकसित करते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ तभी सिद्ध होता है जब विद्यार्थी समाज की चुनौतियों को समझकर उनके समाधान की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इन्होंने विद्यार्थियों को निरंतर परिश्रम, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के समापन पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के लिए मेडल एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संजीव कुमार, मनीष कुमार, प्रियंका कुमारी, रवि कुमार, अरविंद कुमार सहित शिक्षकगण, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। आयोजन ने विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया। एसके मिर्जा के साथ मुशर्रफ पालवी, ईशा न्यूज के लिए। पे मुझे अपना भी बचपन याद आ जाता है कि हाँ, मैं स्कूल में भी मैं भी पढ़ता था, मैं भी विज्ञान मेला में भाग लिया करता था। उस समय तो इतना मतलब हम लोग के समय में जब मैं पढ़ता था वहाँ तो इतना एडवांस नहीं था सुविधा, लेकिन आपके प्रिंसिपल साहब के, चेयरमैन साहब की तरफ से इतना आपको सुविधा दिया जा रहा है। जैसा चेयरमैन साहब बोले कि स्कूल आपके कक्षा में तो आप थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन जो मॉडल होता है, इनोवेशन, इसमें आप लोग का थिंकिंग पता चलता है कि आप लोग क्या नया समाज को सोच कर दे सकते हैं।
ये तो ठीक है, मान सकते हैं कि ये छोटा छोटा मॉडल है, बहुत सारा हो सकता है कि इसमें अभी यूज हो रहा होगा, लेकिन यही आपको क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है, यही आपको जानने की इच्छा रखता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका और जो भी डेवलप नेशन है क्यों आगे इतना बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं, हम लोग का तो कल्चर समझिए कि बहुत पुराना, फिर भी वो लोग डेवलप्ड हैं इसी विज्ञान के दम पे। और आपको ये बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि इस विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से जो आप क्लास में या कहीं और वीडियो देख करके या फिर अपने पिता माता कहीं या समाज से जो सीखते हैं उसको मॉडल के रूप में बना करके कुछ नया समाज क्या दिया जा सकता है वो आपको इससे मौका मिल रहा है। जैसा कि जो प्रोफेसर डॉक्टर अरुण सर बोले आप लोगों को कि उनको बात करने का काफ़ी आपको उनसे मन है, लेकिन मेरे कारण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं फिर उनसे अनुरोध करूंगा और सभी बच्चों को बोलूंगा कि आपको बहुत कम मौके मिलेंगे कि जब आपको दो यहाँ पे एक्सपर्टीज हैं जो साइंस के, उनसे आपको जितना क्वेश्चन पूछना है मेरे जाने के बाद आप आराम से बेहिचक करके पूछिए। और उनसे भी अनुरोध रहेगा कि मेरे जाने के बाद आप बिल्कुल बात करें। फूड स्टॉल लगा रहे हैं, सीबीएसई भी गाइडलाइन जारी किया। क्यों? इसके पीछे है कि बहुत सारे जो अभी जैसा कि बता रहे हैं कि फास्ट फूड और जो बाजार का जो फूड है उसको एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो मार्केटिज्म होता है, मतलब जो बाजारवाद जिसको बोलते हैं, उसके कारण जो आपको टीवी में ऐड देखते हैं लगता है कि नहीं हम तो वही खाएं, और उसमें ऐसा केमिकल्स ऐड किया जाता है जिससे आपको लगेगा कि टेस्ट में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक भोजन था वही सबसे बेस्ट है। वो आपको एक दो बार तो अच्छा लगेगा, लेकिन हेल्थ के लिए इतना खराब है आप सोच नहीं सकते। आपके चैनल के माध्यम से मानस इंटरनेशनल स्कूल के सभी अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और ख़ास करके इस ज़िले के तमाम जितने भी पेरेंट्स हैं उन सभी को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि यह जो विज्ञान प्रदर्शनी है केवल मानस इंटरनेशनल स्कूल में ही नहीं लगना चाहिए, बल्कि देश के सभी स्कूलों में होनी चाहिए। क्योंकि यह जो देश है शुरू से ही जगत गुरु रहा है ज्ञान के क्षेत्र में, और विज्ञान के क्षेत्र में भी इसे जगत गुरु बनाना है। अगर जगत गुरु बनाना है तो ख़ास करके विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी बड़ा बड़ा सपना देखता है एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जगदीश चंद्र बसु के द्वारा, उसी तरह से हमारे बच्चे भी विज्ञान के क्षेत्र में इस प्रदर्शनी के माध्यम से उनके अंदर शोध करने का, अनुसंधान करने का, खोज करने का, अन्वेषण करने का, ये सारी मतलब योग्यताएँ प्रक्रियाओं को इससे प्राप्त कर लें। वैसी स्थिति में यह जो विज्ञान प्रदर्शनी है, इस अवसर पर हम अपने विद्यार्थियों को कहना चाहेंगे कि आप विज्ञान के विषय को बिल्कुल सरल बनाइए और विज्ञान के क्षेत्र में बढ़िया अनुसंधान करके और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। आज विज्ञान प्रदर्शनी के साथ साथ हम लोग व्यंजन मेला भी लगाते हैं, ताकि कुछ बच्चे हमारे वैसे हैं जो आजकल घर का खाना नहीं खाते हैं, बाज़ार का ही खाना खाते हैं, और बाज़ार का खाना खाने में पैसा भी खर्च हो रहा है और डॉक्टर के यहाँ भी जा रहे हैं, जिससे वह अस्वस्थ हो रहे हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों का मुकाबला भी करना पड़ रहा है। वैसी स्थिति में हमने बच्चों को पहले हम ट्रेनिंग दिलवाते हैं और ट्रेनिंग करा करके व्यंजन मेला लगवाते हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं वो खुद से घर में बना करके यहाँ लाते हैं, और कुछ वैसे भी बच्चे हैं जो खुद यहाँ बना भी रहे हैं, बनाते भी हैं। वैसी स्थिति में ऐसे भोजन करने से बच्चे स्वस्थ होंगे और देश भी मेरा स्वस्थ रहेगा, जैसा कि हमारा सीबीएसई गाइडलाइन है।